नेशनल हेराल्ड केस पर हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से इस सिलसिले में जवाब तलब किया है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल बताएं कि 5,000 करोड़ की इमलाक को उन्होंने खानदानी इमलाक में शामिल कैसे किया। एसोसिएट जर्नल जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी हो, जिसकी लगभग 5,000 करोड़ की मालकियत हो, पूरे देश में जो उनकी संपत्ति है, उनके ऊपर कुछ करोड़ों की देनदारी भी हो, लगभग 80-90 करोड़ की, वो सब कुछ सिर्फ 50 लाख में यंग इंडिया के ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दी जाती है। संबंधित विभाग के द्वारा नोटिस दिया गया था कि चूंकि आप वहां पर कोई भी अब अखबार चलाने का काम नहीं करते हैं और सिर्फ 70-80 लाख रुपया किराया कमाते हैं, तो अगर मेन एक्टिविटी खत्म हो गई तो अब हम इस लीज को कैंसिल करना चाहते हैं। अतः आप जवाब दें। एक और अहम खबर जो कि आई हैदराबाद से, जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर और हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा हल्के से रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी अस्पताल में जेर इलाज बताए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक अकबरुद्दीन अवैसी पेट दर्द की शिकायत के बाद गिर पड़े थे। उन्हें हैदराबाद के अवैसी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। स्पेशल वार्ड में डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज जारी है। अस्पताल के आसपास सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। किसी भी मीडिया नुमाइंदे को अस्पताल में दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही है। जराये के मुताबिक वो हर साल बैरून मुल्क इलाज कराने जाते थे, लेकिन इस बार इलेक्शन की वजह से उनकी मसरूफियात बढ़ गई थी और इसी वजह से वो बैरून मुल्क नहीं जा पाए थे। किसानों की मदद के लिए उड़ीसा सरकार ने बड़ा ऐलान किया। सीएम नवीन पटनायक ने रियासत के किसानों की तरक्की के लिए 10,000 करोड़ के मंसूबे का ऐलान किया। इस मंसूबे के तहत रियासत के सभी छोटे और सरहदी इलाकों के तकरीबन 30 लाख किसानों को शामिल किया गया। खरीफ और रबी के मौसम में बुआई के लिए मदद के तौर पर हर किसान को 10,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। और अब खबर कर्नाटका से, जहां एचडी कुमारस्वामी की कैबिनेट में आज शाम 5:20 पर तौसी होनी है। कांग्रेस के 8 एमएलए बतौर वजीर यहां हलफ लेंगे। इस रद्दबदल में जेडीएस के किसी भी एमएलए को शामिल नहीं किया जाएगा। कांग्रेस वजीर रमेश जरकीहोली और आजाद उम्मीदवार शंकर को हटा दिया जाएगा। एमबी पाटिल, सीएच शिवाली, एमटी नागराजा, रहीम खान, सतीश जरीकोली, आरबी तीमापुर, तुकाराम परमेश्वर, आर नायक आज बतौर वजीर हलफ लेंगे। वाज़ेह है कि काबीना में तौसी न होने के सबब दोनों पार्टियों के लीडरों में बेचैनी देखी जा रही थी। सरकारी बैंकों ने गुज़िश्ता 3.5 बरसों में लोगों से 10,000 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं। ये रकम सेविंग बैंक अकाउंट में कम रकम रखने और एटीएम से रकम निकालने पर लगने वाले चार्जेस के जरिए जमा करवाई गई है। हुकूमत ने ऐवान को इस बात की जानकारी दी है। इसके अलावा प्राइवेट बैंकों ने भी इसी तरीके से खातेदारों से मोटी रकम वसूल की है। हालांकि सरकारी तौर पर इसकी तफसीलात फराहम नहीं की गई हैं। मरकजी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर में मुकीम रोहिंग्या मुसलमानों के इंदराज का अमल शुरू कर दिया गया है। जम्मू में पनाहगुज़ीन इन कुनबों के तमाम अफराद खाना का बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए इंदराज किया जा रहा है। नायब तहसीलदार का कहना है कि मरकजी सरकार की हिदायत पर तमाम रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों का इंदराज किया जा रहा है। इंदराज के लिए कई मुकामात पर कैंप लगाए गए हैं। अमल मुकम्मल होने के बाद तमाम डेटा हुकूमत को सौंप दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऑर्डर है। ये जो रोहिंग्याज आए हुए हैं, इनका बायोमेट्रिक पूरा हमें लेना है, इनका बायोडाटा पूरा फैमिली वाइज, और ये हम कम से कम 2-2.5-3 हफ्ते से कर रहे हैं। 2-3 कैंप हमारे लगे हुए हैं। इसमें तकरीबन हमने कोई 600 तक अभी तक कर लिए हैं। तो जो बकाया है वो भी इंशाल्लाह हम जल्द करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो है ये बायोमेट्रिक तरीके से, जिस तरह हमें गवर्नमेंट ने ऊपर से इंस्ट्रक्शन दी है, उस तरीके से हम इनसे फार्म भी भरवा रहे हैं और इनका जो है जो फिंगरप्रिंट वगैरह वो भी ले रहे हैं। हमारा जो स्टाफ लगा हुआ है और डेली हमारा कैंप लगा होता है ये, तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा ये कंप्लीट। और कोशिश कर रहे हैं कि इनका पूरा जो है ये अच्छी तरह से ये बायोडाटा जो इनका है पूरा फैमिली वाइज हम लेके और गवर्नमेंट को सबमिट करें।
और इस सब के बीच रियासत जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने चारधाम उत्तराखंड में मिट्टी खिसकने के वाकये में कश्मीरी मजदूरों की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। गवर्नर ने फौत हुए मजदूरों के अफराद खाना के लिए फीकस 2 लाख रुपए एक्स ग्रीशा देने का ऐलान किया। वाज़ेह रहे कि कल उत्तराखंड के चारधाम में 7 कश्मीरी मजदूरों की मिट्टी में दबने से मौत हो गई थी। हलाक शुदगान का ताल्लुक कश्मीर के उड़ी सेक्टर से बताया गया है। लाशों को कश्मीर पहुंचाने की कोशिश जारी है।